हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MNCs। MNCs MNCs का फुल फॉर्म क्या होता है? M यानी मल्टी, N यानी नेशनल और C यानी कॉर्पोरेशन। यानी इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? बहुराष्ट्रीय निगम। निगम यानी MNC का फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? बहुराष्ट्रीय निगम। इसकी आज विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो आइए देखते हैं। पहली विशेषता, वेरी हाई असेट्स एंड टर्नओवर। वेरी हाई असेट्स एंड टर्नओवर। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है, कॉरपोरेशन होती है, वो क्या करती है? ज़्यादा असेट्स लगाती है, ज़्यादा रेवेन्यू खर्च करती है। तो ऑब्वियसली जब हम जो मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे असेट्स ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगने के बाद हम जितना ज़्यादा असेट्स लगाएंगे, रेवेन्यू लगाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? टर्नओवर होगा, हमारा कारोबार बढ़ेगा। यानी हमें वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जनरेट होगा। जितना ज़्यादा हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा पूंजी का व्यय करेंगे हम, उतना ज़्यादा हमें क्या होगा? उतना ही हमें टर्नओवर मिलेगा। जितना ज़्यादा हम इनपुट करेंगे उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा असेट्स के माध्यम से। तो वेरी हाई असेट्स एंड टर्नओवर। सेकेंड है नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वह नेटवर्क ब्रांचेस के माध्यम से काम करती है। यानी उनका एक हेडक्वार्टर होता है मेन, जहाँ से संचालन किया जाता है, वस्तु और सेवाओं से संबंधित संचालन किया जाता है। और छोटी छोटी शाखाएं यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी शाखाएं खोल के वह वहाँ पे संयुक्त समूह बनाकर सहकर्मी वहाँ के वहाँ सहकर्मियों को साथ में लेकर वहाँ पे क्या करती है? मल्टीनेशनल कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट और सेवाओं को जन जन तक, घर घर तक पहुँचाने का काम करती है। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड है कंट्रोल। कंट्रोल नियंत्रण। नियंत्रण यानी हमें किस चीज़ पे नियंत्रण रखना है, कहाँ पे कितना समय देना है, और हमें जो हम स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग बनाते हैं उस तरह उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, और कहाँ पे हमें कंट्रोल करना है सिस्टम को, कहाँ पे हमें कॉपरेट करने की ज़रूरत होगी। यह सारी चीज़ें इसमें मल्टीनेशनल निगम में यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में की जाती है। फोर्थ है कंटिन्यू ग्रोथ। जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है
मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में कंटिन्यू ग्रोथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी मल्टीनेशनल कंपनियां निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहती है। हमेशा विकास नए नए विकास की ओर अग्रसर रहती है। नई नई स्ट्रेटेजी, नई नई प्लानिंग इसमें बनाई जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो वहाँ के जो सहकर्मी होते हैं, संयुक्त रूप से जो काम करते हैं, उनको कंटिन्यू ग्रोथ के लिए मोटिवेट किया जाता है कि हमें कंटिन्यू विकास की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। और यह मल्टीनेशनल कंपनियां करती है, जी जान से मेहनत करती है, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाती है, 100% अपने वर्क में अपना समय देती है। और इससे क्या होता है कि मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है वह आसानी से ग्रोथ हो जाता है, यानी निरंतर वृद्धि की ओर बढ़ता है, निरंतर अग्रसर रहता है विकास की ओर। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड यानी अत्याधुनिक, सोफिस्टिकेटेड यानी होता है हिंदी मीनिंग अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो जानती है, तकनीक। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में उपयोग किया जाता है। यानी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वह हमेशा जो नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है सामने, उसको लोगों के सामने पेश करती है। नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को अपनी सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करती है, नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में। तो नए नए टेक्नोलॉजी की ओर हमेशा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अग्रसर रहता है। नई नई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके लोगों को वस्तुएं सेवाएं देने के लिए आसान करता है। सिक्स है राइट स्किल्स। राइट स्किल्स, सही कौशल। स्किल्स यानी कौशल, यानी राइट स्किल यानी सही कौशल, यानी सही प्लानिंग बनाते हैं। यानी प्लानिंग ऐसी बनाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, यह सारी प्लानिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में की जाती है। जिससे क्या होगा कि हम जो राइट स्किल का इस्तेमाल इसमें ज़्यादातर किया जाता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लानिंग इसमें बनाई जाती है। जो यानी ऑलरेडी पहले से उनका जो स्ट्रेटेजी है, जो प्रोग्राम है, जो प्लानिंग है, ऑलरेडी उनकी पहले से बनी होती है और वो उस प्लानिंग के माध्यम से अपने कंटिन्यूटी को ग्रो करने में सहायक होती है। तो इसमें राइट स्किल्स का भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। 7 है फोर्सफुल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या करता है कि फोर्सफुल मार्केटिंग यानी ज़बरदस्त मार्केटिंग करता है और एडवर्टाइजिंग विज्ञापन करता है। यानी अग्रेसिव मार्केटिंग करता है। मल्टीनेशनल क्या करता है, अग्रेसिव मार्केटिंग, यानी लोगों को उकसाना, लोगों को अपनी तरफ प्रेरित, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, प्रोडक्ट लेने के लिए उनको प्रेरित करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है फोर्सफुल मार्केटिंग में वो करते हैं। और उसके साथ साथ एडवर्टाइजिंग
बड़े पैमाने पे करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इसमें एडवर्टाइजिंग में खर्च करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो मल्टीनेशनल लेवल है वह हाई लेवल का हो जाता है, और जिससे लोग उनकी सेवा और वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और वह वस्तुएं सेवाएं लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, कस्टमर्स या यूजर्स। 8 है लास्ट पॉइंट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट रखती है और सेवाएं भी हाई क्वालिटी की देती है, क्योंकि हम मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हर कोई चाहता है कि हम 500 मार्केटिंग लिस्ट में आए, फोर्स लिस्ट में 500 फोर्स लिस्ट में आए। तो अगर हम फोर्स लिस्ट में आ गए तो हमें वहाँ के जो प्रतिस्पर्धी है उनको टक्कर देने के लिए, उनकी प्रतिस्पर्धा को फेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमेशा देना पड़ता है। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या करती है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमेशा लोगों को देती है, और इसमें कोई दोमत नहीं है, क्योंकि हम मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमारी प्रोडक्ट और सेवाएं उच्च होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी की होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि हम मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।